ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद चरित्र ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी अपने पिताजी को सारी ज्ञान की बात समझा रहे हैं। नारद जी ने उन्होंने सारा ज्ञान सीखा और वही ज्ञान हमें समझना है। क्या क्या दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि रज्जु के सर्प सकल जग खायो, यूं सपने जगत विश्व डहकायो। ध्यावत मृग तृष्णा के पानी, यूं जू बंध्यो देह अभिमानी। सुख नलनी दृष्टांत दिखायो, यूं विधि जीव बंध बंधायो। छाड़ी देहि तो कोने बांध्यो, यो ज्ञान करी दुख आराध्यो। सो में सोवत गई 50, 12 बरस बालपन नासा। काम के लिखे गृह व्यवहारा, राम भक्ति बिन मर्यो संसारा। वेदागम वर विद्या बाना, हरि बिन काई पड़े ये आना। विद्या भक्ति राम को भजनो, आन सकल कर मन को तजनो। जे खल तुच्छ कर्मन अगवा अवगाहे, ताही में सद्य फल को चाहे। सो सद्य फल नहीं पावे क्यों ही, करी करी श्रम भर में ते यूं ही। दाते सब तजी बजिए राम, सदा निरंतर हुए नह काम। विषय व्यवहार सब दहजू आवे, राम भजन विधि कबहू की पावे। बार बार नर देह नहीं पाइये, अवसर गए बहुरी पिछताई। ताते अवसर अब के पायो, कृपा करी गुरु कह समझायो। संस्कृति मिटे सो विद्या भावे, और अविद्या को धावे। ऐसी विद्या तात में जानू, और सकल अविद्या ही मानू। यह विचार हम तुमसे भाकी, मुनि नारद की सुन के साखी। और पाठ सो नाही न भावे, असुर सुने बहुत पिछतावे। कह रहे महाराज, यूं स्वप्ने जगत विश्व डहकायो। सपने के समान, सपने में जैसे दुखी होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि संसार में भी हम भाग रहे, दौड़ रहे, दुखी हो रहे हैं। और जब तक सपना आता है हमें, तब तक सब कुछ सच्चा लगता है। लेकिन जागने के बाद वही सपना सच्चा रह जाता है, झूठा हो जाता है। एक सेकंड में जागते ही सेकंड ही नहीं लगता। ऐसे ही महाराज कह रहे, आप ज्ञान में क्यों नहीं जागते? जागते ही आपके लिए संसार का सपना झूठा हो जाएगा। राम राम। अभी तो आप सपने में हो ना, नींद में हो, इसमें माया मोह भरम की रजनी में हो, रात में हो, नींद में हो, सो रहे हो, इसीलिए संसार का सपना आपको सच्चा लगता है, अच्छा लगता है। सच्चा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपको सपने में सुख भोगने को मिलता है, इसलिए अच्छा लगता है। सपने में भी भूल आ जाता तो रो भी लेते हैं। तो सपने में सुख भी आते हैं, सपने में दुख भी आते हैं। तो सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। ऐसे ही महाराज कह रहे, आप संसार के सपने में, ये संसार का सपना है, खुली आंखों का सपना है, दिन का सपना है, वो रात का है, ये दिन का, बस इतना अंतर है। सपना सपना ही है। तो मानते नहीं है उसको मान के बैठ गए अपन कि सपना है। वो आप वो जागने के बाद माने ना, जब तक सो रहे थे तब कहाँ माने थे? ये जब तक आप सो रहे थे तब तो सच्चा था। फिर जागने के बाद माने कि मैं जो सपना देखा था वो सपना था, वो सच्चा नहीं था। जागने के बाद माने या सपने में मान गए? ऐसे ही आप यहाँ ज्ञान में जागोगे तो मानोगे। जब तक जागोगे नहीं,
माया मोह भरम की रात में सोते ही रहोगे, तब तक आप इसे सच्चा मानोगे, क्योंकि सपने में भी हम सच्चा ही मान रहे थे। वो तो थोड़ी देर का आता है, ये थोड़ी देर तो मान लेते हैं, वापस वैसे के वैसे हो जाओगे। तो आप जागे नहीं, वापस हो जाते हो। क्यों वापस होते हो? सपने नहीं आता क्या? जागे नहीं रहते हो ना, या तो जागे रहो, जागृति आपके अंदर बनी रहे, तो भी ये संसार आपको झूठा लगेगा। It's 8:15. जागृति चली जाती, वापस हो जाते हो, तो वापस अपना आ जाता है। अभी यहाँ तो सब जाग गए, जो यहाँ तो सब कुछ संसार झूठा लगे, घर गए वापस संसार सच्चा हो जाता है। 24 घंटा की जागृति नहीं है ना। तो कह रहे यूं स्वप्ने जगत विश्व डका है। एक दो की बात नहीं, पूरे विश्व की, पूरे विश्व में रहने वाले सभी इस सपने की माया से बहके हुए इसी को सच्चा मानकर सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ सच्चा है ही नहीं। ध्यावत मृग तृष्णा के पानी, यूं जो बंध्योधय अभिमानी। मृग जल के लिए जैसे मृग दौड़ लगाता है, वैसे ही हम देह के सुखों के लिए हमारी दौड़ हमेशा चालू ही रहती है। हम हमेशा दौड़ते ही रहते हैं, भागते रहते हैं, प्रयास करते ही रहते हैं। हमारी भागा दौड़ी किस लिए होती है? भगवान प्राप्ति के लिए। हमारी भागा दौड़ी भगवान प्राप्ति के लिए होती है ना? नहीं होती। ये सारी एक तरफ हो जाए भगवान प्राप्ति की तरफ। अभी तो भागा दौड़ी सारी हमारी संसार के सुखों की है, शरीर के सुखों की है, इंद्रियों के सुखों की है, वस्तुओं के सुखों की है, व्यक्तियों के सुखों की है। सारे प्रयास उसी के। उन प्रयासों में इतने रच पच गए कि भगवान की प्राप्ति का तो अवसर ही, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ये जीव जो है देह के अभिमान में बंध गया। अबंध था, किसी ने बांधा नहीं, लेकिन क्या खुद बंध गया। कैसे बंधा? खुद दृष्टांत देकर समझा रहे। सुख नलनी दृष्टांत दिखा। सुख और नलनी का दृष्टांत कह रहे। सुख होता है तोता, नलनी होती है नली। बहेलिया जो होता है ना, शिकारी, तोता पकड़ने वाला, जंगल में जाता है, वृक्ष के ऊपर एक रस्सी से एक नली बांध देता है। एकदम सेंटर में, नली के सेंटर में डोरी बांध देता है। एल्यूमिनियम की नली होती, कोई भी नली ले लो, कोई भी धातु की या लकड़ी की भी, और एकदम सेंटर से बंधी होती है। तोता उसके ऊपर आकर बैठता है और वो नली को अपने पंजों से पकड़ लेते और तोते के वजन से, तोते के भार से वो नली एक तरफ झुक जाती है, क्योंकि वो बंधी हुई एकदम सेंटर से। अब तोते को लगता है डर, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर के मर जाऊंगा। तो वो नली को गाड़े गाड़े पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। अभी गिरा अभी मरा, अभी गिरा अभी मरा, नली को छोड़ता नहीं। वो इस बात को भूल गया कि उसके पंख है, वो उड़ भी सकता है। ये बात तो वो विस्मृत हो गई वो बात से। और फिर वो गाड़े गाड़े पकड़े रहता है, और जो बांध के गया था बहेलिया शिकारी, वो आता है, पेड़ पे से रस्सी खोलता है और ऐसे रस्सी को पकड़ के तोते सहित पिंजरे में ले जाकर रख देता है। तब तक भी तोता उड़ता नहीं, उसको गिरने का डर है।
जबकि उसके पंख हैं। भूल, वो अपनी शक्तियों को, जैसे हनुमान जी भी भूल गए थे, उनकी शक्तियों को किसने याद दिलाया? ऐसे हमें सदगुरु याद दिला रहे हैं कि आपके भी पंख हैं। पंख होते तो उड़ाती रहे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। कौन सा कार्य कठिन है संसार में आपके लिए जो आप नहीं कर सकते हो? करीब ऐसी असीम शक्तियां आपके पास है, लेकिन आप उसे भूले बैठे हो और दुखी हो रहे हो। ऐसे ही वो तोते को उड़ने की शक्ति थी, उसके पास पंख थे, लेकिन वो अपनी शक्ति को, हाँ, अपने स्वभाव को भूल गया उड़ने के, और उसे डर लगा कि गिरने का और मरने का। ऐसे ही हम संसार में डरते रहते हैं। मुझे ये सुख नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, मुझे ये साधन नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, जिससे मुझे सुख मिल रहा है वो कहीं छीन तो नहीं जाएगा, मैं इसे गाड़े पकड़े रखूं, छूट तो नहीं जाएगा, पकड़ के रखूं। और वो पकड़े रहता है जीव उसे, सुखों को, शरीर के सुखों को, संसार के सुखों को, इंद्रियों के सुखों को, वस्तुओं के सुखों को, व्यक्तियों के सुखों को, क्योंकि उससे सुख का आभास हो रहा है और सुख के छीनने का डर, दोनों चीजें उसके साथ। तो वो छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा होती है शरीर छोड़ने की? नहीं होती, चाहे कोई भी सुख हो छोड़ने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि आपको शरीर से सुख मिल रहा है, इसलिए आपको शरीर छोड़ने की इच्छा, आप पकड़े रहते हो, बचाए रखने का प्रयास करते हो इस शरीर को। हाँ, कोई भी सुख हो वो डर रहता कि चला नहीं जाएगा। और वो शिकारी आता है काल, बहेलिया, वो ले जाए, वो पकड़कर ले जाता है और वो सुखों को पकड़े रहता है। तो इस जीव को किसी ने बांधा नहीं है। वो जीव अपने अज्ञानता के कारण, अपनी शक्तियों को, अपने स्वरूप को भूलने के कारण, अपनी नादानी में, नासमझी में, भोड़प में खुद ही बंधा हुआ है। तो इव विधि जीव अबंध बंधायो। महाराज ने क्या कहा है? जीव अबंध है, बंधन में नहीं है, लेकिन खुद ही आगे होके ये बंधन में पड़ा हुआ है। अपनी सबकी स्थिति यही है। वो माया है ना जो वो नहीं छूट रही। एक्चुअली वो आदमी बंधन इसलिए नहीं छूटता, वो माया माया छूट नहीं रही है, माया छूट नहीं रही है, माया को समझ ही नहीं पा रहे। माया है, उसको माया नहीं समझ रहे, सच्ची समझ रहे। क्योंकि जैसे मैंने एक जॉब छोड़ दी, दूसरी चल रही, तो कभी कभी मेरे ये आता कि ये जॉब चलती रहे, ये काम चलता रहे, छूटे नहीं। मैं क्यों है ये? क्योंकि आपको उससे सुख मिल रहा है। तो उससे सुख मिल रहा है या मैं उससे बिजी हूँ। तो इसीलिए सारे जो है ये संसार पूरा इस प्रकार से बंधन में बंधा हुआ है और कह रहे हैं कि छाड़ ही दिए तो कौन ने बांधियो, तुम खुद आगे होके छोड़ देते, किसने बांधा तुमको? बांधा तो है ही, माया नहीं बांधती तो आदमी छोड़ ही देता। कुछ भगवान ने किया ही है, भगवान ने भेजा ही क्यों धरती के ऊपर जो इतनी समस्या से जूझना पड़ता है। ये ऐसे आपने इच्छा पकड़ ली थी, आपने इच्छा पकड़ ली थी। आपने कहा था मैं नहीं की थी, वो तो पता नहीं है। याद ही नहीं उठ रही। इतनी समस्या है जितने आदमी से ये भी नहीं खिलौना मत ये करे, भगवान ही करे। अभी आज भी अपने हाथ में कुछ भी कौन के आपने अटूट दुख रहता है, पर भी ठीक कौन कर अपने हाथ में कोई चीज है ही कौन, जब आपको केयर करा कि आपको कुछ ही कोई अपना हाथ में करने, कोई अच्छा है कोई बुरा है, सब भगवान करे।
भगवान ने आपको भेजा यहाँ पे इसलिए कि ताकि आप भगवान बन जाओ मुक्त होकर, इसीलिए आपको भेजा। और तो क्या उनके और सदगुरु के ज्ञान से ही आप मुक्त हो सकते हो, उसके बिना नहीं हो सकते। नहीं, एक्चुअली जिसको- में जो ध्यान की कमी है। जिसको ज्ञान नहीं मिला वो बंधे रहते हैं, और जिसको ज्ञान मिल जाता है वो मुक्त हो जाते हैं और वो भगवान बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, राम रूप हो जाते हैं। वो अपने देह के अभिमान को छोड़ देते हैं। नदी जब तक अपने नाम को, नदी जब तक अपने नाम को या रूप को नहीं छोड़ती, नदी होने के रूप को, तब तक वो सागर नहीं बनती। बूंद जब तक बूंद बनी रहती है, अलग बनी रहती है, तो बूंद का रूप है अलग छोटा सा, और बूंद का नाम है अलग। जब तक बूंद अपने नाम को, रूप को नहीं छोड़ेगी, तब तक वो सागर। आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको अपने रूप और रूप के नाम को छोड़ना है। एक सांस बना रहना चाहती। वो उसका अस्तित्व नहीं हटने देती। तो मेरा प्रभाव रहे। तो कह रहे हैं इसमें तो जीव बंद बंधायो, किसी ने बांधा नहीं तुमको, किसी को किसी ने नहीं बांधा, सब अपने मत ही बंधे हुए। वो जैसे और मेरा बंधे हुए, और बंधे हुए मेरा क्यों प्रभाव है? रहे मतलब। और बंधे हुए क्यों? अज्ञानता के कारण। ऐसा अज्ञानता का, मोह का, माया का आवरण छाया हुआ है। ऐसे बादल आड़े आए हुए हैं माया के, मोह के। अस्तित्व को मिटाने के लिए सतत भजन के अलावा और क्या करना चाहिए? ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान अपने ज्ञान का ही असर होगा, और भजन, दोनों। भजन आपको चित्त की वृत्तियों को शांत करेगा, मन को शांत करेगा, बुद्धि को शांत करेगा। ये सब चीजें जो है ना बाहर फैलती है माया में, मोह में मोहित होती है, तो भजन से ये ठहरेगी। और भजन से ये ठहरने से आपको फिर ज्ञान आपके भीतर सदगुरु का प्रकट हो जाएगा, हम आगे बढ़ाएगा। वो ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा। ये तो ठहराने के लिए, ताकि आपके अंदर कोई चोर नहीं घुसे। अब आप बोलते हो कि शरीर से मोह मत करो, शरीर से मोह नहीं है, पर ये शरीर ऐसा है कि जरा सा भी दुखने लग जाता है ना, राम राम काम काम सब भूल जाता है आदमी, शरीर के पीछे हो जाता है। करे क्या, वही हो जाता है। जिसकी करता नहीं हो तो शरीर से मोह कम कर आदमी को, एक दूसरे को पर वो शरीर थोड़ी सी चीज हो जाए तो आदमी सब कुछ भूल जाए, कोई चीज में नहीं याद भूलता। तो वही शरीर के दुख का इलाज डॉक्टर है। डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ, और आपके निर्भयता का इलाज, निश्चिंता का इलाज, निशोकता का इलाज सदगुरु के पास है। कि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहते हो, शरीर आपसे है, आप शरीर से नहीं हो। उसको बोलना पड़ेगा। आप हो तो शरीर है, आप नहीं हो तो शरीर भी नहीं है। तो जीव बंधो देह अभिमानी, जीव जो है इस देह के अभिमान में बंधा हुआ है। जबकि है क्या, आप शरीर में हो या शरीर आपसे, ये बताओ पहले तो। दोनों बराबर किया है। शरीर आपसे है। शरीर आपसे है, आप नहीं हो तो शरीर का कोई अस्तित्व। इसलिए शरीर आप में रहता है, मन आप में रहता है, आप शरीर में नहीं रहते हो। जबकि हम उल्टा समझते हैं कि हम शरीर में रहते हैं। नहीं, महाराज बार बार कहते हैं अब तो उल्टी खेल। हाँ, कितना उल्टी खेली तो ठीक। शरीर आप में रहता है क्योंकि आपके बिना नहीं है। किरण में सूरज है या सूरज में किरण है? तो इस प्रकार से दृष्टांत से हमको समझा रहे हैं कि आप बंधे हुए नहीं हो, आप मुक्त हो, लेकिन आपने बंधन अपने ऊपर आरोपित किया हुआ है, थोपा हुआ है स्वयं, अज्ञानता से, नादानी से। तो इसका इलाज क्या है? आप खुद बंधे हो तो आपको कोई दूसरा आके छुड़ाएगा? बंधे खुद हो, छुड़ा हुआ कोई दूसरा आगे? आपको खुद को ही छूटना पड़ेगा ना। ज्ञान से आपको खुद को ही छूटना पड़ेगा।
सदगुरु तो आपको रास्ता दिखा देंगे कि देखो ये निकलने का रास्ता है, छूटने का रास्ता है, लेकिन छूटना तो आपको ही है। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। ऐसे सदगुरु को, संतों को, केवली भगवंतों को दिन है जिन्होंने हमें छूटने का रास्ता बताया। तू छाड़ ही दे ही तो कोने बांधियो। किसने बांधा तेरे को? जो तू बंधा हुआ है। क्यों नहीं छोड़ देता इस देह के अभिमान को, देहाध्यास को, जीव के अभिमान को, जीवाध्यास को, इनसे सुख लेने की इच्छाओं को? यूं अज्ञान करी दुख आ रहा है। किस कारण से तू बंधा? तेरे ही अज्ञान के कारण से तू बंधा। यानी तुझे तेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं, तुझे तेरे अविनाशी होने का बोध नहीं। ये बोध नहीं होने के कारण नाशी को ही तू मैं मानता है और इसी के पोषण का उपाय, इसी को बचाए रखने का, बनाए रखने का उपाय करता है, इसी से सुख लेने का उपाय करता है। राजा जनक और अष्टावक्र जी यही बात कही सारी। अष्टावक्र गीता में आती है बात सारी। राजा जनक और ने पूछा नहीं। यूं अज्ञान करी दुख आ रहा है। तू दुख में क्यों पड़ा? शरीर के साथ सुख है ना, दुख है, दोनों है ना। तो तेरी अज्ञानता के कारण, तू आत्मा को नहीं जानने के कारण, तू अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण, तू अपने सत्स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण तू अपने आप को शरीर मान बैठा, जीव मान बैठा और दुख में पड़ गया। तेरी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन तू अपने आप को मरण धर्मा मानने लगा कि मेरी मृत्यु होती है। तेरा आवागमन नहीं होता है, लेकिन तू कहता है कि मैं 84 में आवागमन करता हूं, क्योंकि तू जीव बना हुआ है। और जीव क्यों बना हुआ है? सुख भोगने के लिए तो जीव बना, अज्ञानता के लिए तो जीव बना, वैभव नाम का गुण होने के कारण तो जीव बना। तू गुणों में पड़ गया, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में पड़ गया। ये सूक्ष्म शरीर गुणों का बना हुआ है, 3 गुणों का त्रिगुणात्मक माया का बना हुआ है। तू उसमें पड़ गया, उसे तू मैं मानने लगा। ये अज्ञानता तेरी। तू अपने सत स्वरूप को तो मैं नहीं मानता, जो असत रूप है तेरा उसे मैं मानता। तो असत रूप को मैं मानने के कारण, ये अज्ञानता होने के कारण तूने दुख का चुनाव कर लिया अपने लिए। दुखी होने का उपाय तूने अपने लिए ढूंढ लिया कि मैं कैसे दुखी हूं। अभी बात तो ये आती है कि शरीर मान लिया तो दुखी हो रहा है, शरीर नहीं मानता। स्वरूप का बोध होते ही, सत का बोध होते ही, अविनाशी का बोध होते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तू शरीर है ही नहीं। दुख है तो शरीर में, दुख है तो मन में, तू मन है ही नहीं। ये ज्ञान कब आएगा तुझे? ये समझ कब आएगी तुझे? कह रहे आयु अवधि तो बीती जा रही है, समझ अभी तक आई नहीं। कितने बरस की आयु लेके आए थे आप? कितने बरस की लेके आए? 100 बरस की। तो महाराज कह रहे 100 में सोवत गई 50 तो तुम्हारी सोने में बीत गई। रात को सोते रहे, उस समय ज्ञान रहा क्या? सोते वक्त किसको ज्ञान रहा? निद्रा में किसको ज्ञान रहा? भान रहा कुछ? 50 तो ऐसे ही नहीं। बेहोशी में चली गई 50 बरस तो 100 में से। तो नींद में तो ज्ञान करने का तुम्हें अवसर ही नहीं मिला। तो 50 तो ऐसे ही माइनस कर लो 100 में से, आधी तो ऐसे ही हो गई। 100 में सोवत गई 50, 12 बरस बालपन नासा। बालक बुद्धि के अंदर खेलने कूदने में कितने साल बिताए? 12 साल उसमें बिता दिए। बताओ, 100 में से 50 वहां चली गई, 12 यहाँ चली गई। अब कितनी बची? ज्ञान करने के लिए कितनी बची? समझ पाने के लिए कितनी बची? भजन सुमरन करने के लिए कितनी बची? याद करने के लिए कितना समय आपके पास अब शेष बचा?
तो कह रहे सो में सोवत गई 50 12 बरस बाल पर नाशा, खेल कूद में 12 बरस बिता दिए। उस समय कुछ समझ आई नहीं। प्रहलाद जी को तो 5 बरस की उम्र में समझ आ गई थी, हमें तो 12 साल ऐसे ही बिताए खेलने कूदने। तो ज्ञान भी रहता है सतगुरु का। और फिर हमें जवानी मिली थी 12 बरस के बाद, 14 16 रूपवान हो गए थे 16 में, तो हाँ? यौवन आ गया था, वो अवस्था आ गई थी। तो उसमें फिर किसमें लग गए, किसमें उलझ गए? काम में केली के ग्रह व्यवहारा, घर के कामों में, कामनाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में, आशाओं में, तृष्णाओं में, मनोरथ में, मनोकामना में, संकल्प में, विकल्प में, जीविका उपार्जन में, बच्चे बच्ची पालने में, वो सब सुखों में हमने हमारी जवानी की अवधि जो खास थी, मुख्य थी। चलो 12 वर्ष तक तो बचपन में समझ नहीं थी, बाद में तो बुद्धि भी आपकी ठीक हो गई, सब इंद्रियां आपकी चेतन हो गई, सब समझ भी आने लगा। लेकिन फिर भी हमें सतगुरु के ज्ञान की समझ, हमने हमारी जवानी के गोल्डन पीरियड को भी ऐसे ही गंवा दिया। और कह रहे हैं कि ऐसे ही पूरा संसार, राम भक्ति बिन मर्यो संसार। राम जी की भक्ति, सतराम की भक्ति, सतराम का सुमरन, सतराम की याद, स्वरूप का बोध किए बिना ही रीते आए थे और रीते ही चले गए। कुछ प्राप्त करके नहीं गए, नारायण बन के नहीं गए, बल्कि और नर से पशु बनकर चले गए। पशुवत बिताया जीवन, खाने पीने सोने में, जैसे पशु बिताते हैं वैसे ही बिताकर चले गए। और कह रहे महाराज, वेदागंबर विद्या बाना, हरि बिन काई पड़े ये आना। वेदों का गम है तुझे, वेदों में सब प्रकार की विद्याएं हैं, संसार में सुखपूर्वक रहने की कलाएं हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं, अनेक प्रकार के मंत्र हैं, उन सबको तो तू जानता है। ये अक्षर ज्ञान हो गया, clear लिया। उन सब अक्षरों का ज्ञान है तुझे, क्योंकि उससे शर के सुख मिलते हैं, शरीर के सुख मिलते हैं, वो सब चीजें तुझे पता है। तो वेदागम वर विद्यावान, तूने अनेक प्रकार की विद्याएं भी सीखी है संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, सब प्रकार की विद्याएं सीखी है। लेकिन क्या कह रहे हैं, केवल एक हरि को नहीं चीना, केवल एक रहने वाले राम को नहीं चीना, अविनाशी को नहीं चीना, अन्य सब कुछ कर लिया। तो कह रहे हरि बिन काहे पड़े ये आना, ऐसे हरि को, राम को नहीं चीना तो ये अन्य पढ़ना भी तेरे लिए बेकार हो गया। अन्य पढ़ना भी तब सार्थक होता, सफल होता, जब तू पढ़ने के बाद इस राम को भी पा लेता, स्वरूप को पा लेता, सत्य को पा लेता, अविनाशी को पा लेता, निज स्वरूप में जाग जाता। लगा कर सब कर्मन में आग, हे मन तू निज स्वरूप में जाग। अपना निज स्वरूप तुझे पता चल जाता है कि मेरा निज स्वरूप क्या है। रूप तो तूने कई बनाए, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी जलचर बना, कभी थलचर बना, कभी नभचर बना। कितने रूप बनाए तूने, कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ली बना, कभी कबूतर बना, क्या क्या नहीं बना तू। 84 लाख प्रकार के तूने बहुरूपिया रूप बनाए, लेकिन निज रूप तूने, निज स्वरूप तूने कब पाया, उसको कब चीना तुम।
तो हरि बिन काहे पड़े ये आना। तो करें विद्या भक्ति राम को भजनो, आन सकल कर्मन को तजनो। क्या कह रहे हैं? लगाकर सब कर्मन में आग, सब कर्मन में आग लगा। आग लग जाती ना तो आग ये नहीं देखती है कि अच्छी अच्छी चीजें बचा लूं और खोटी खोटी जला दूं, ये देखती है आग। तो बोले तू तेरे सारे कर्मों में आज तक किए हुए क्यों नहीं इसको ब्रह्म की अग्नि में जला देता है, क्यों नहीं इसके आग लगा देता है? तो तेरे सारे पाप भी जल जाएंगे और साथ में पुण्य वो बच जाएंगे, वो भी चलेंगे। वो भी जल जाएंगे। तो फिर तू जाके पाप पुण्य दोनों सु न्यारा होएगा। पुण्य भी बच गए ना तो न्यारे नहीं होंगे। उस पुण्य को भोगने के लिए भी देवताओं की ऊंची योनि में, ऊंचे स्थानों पर, तेज पुंज की काया में शरीर पाना पड़ेगा। तेज पुंज की काया तो काया ही है ना, और काया नाम माया का होई, माया नाम छाया का होई। तो करे विद्या भक्ति राम को भजनो। सच्ची विद्या क्या है? सच्चा ज्ञान क्या है? सच्ची भक्ति क्या है? सतराम का भजन, सतराम का सुमिरन, सतराम की याद, सतराम का बोध। बोले कैसे करे उसको? वो सतराम तो राम का आगदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं। मुख और जीभ पे भी नहीं आता वो सतराम। तो राम का नाम आता है लेकिन सतराम नहीं आता मुख और जीभ पर। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ऐसे राम का महाराज कह रहे आप भजन बन जाए सदगुरु की कृपा से, सुमिरन बन जाए, याद बन जाए अविनाशी की। जो आपका स्वरूप है उसे आप छीन लो। तो विद्या भक्ति राम को भजनो, ये सच्ची विद्या है, ये सच्चा ज्ञान, ये सच्ची भक्ति। और आन सकल कर्मन को तजनो। जितने कर्म है, जितनी क्रियाएं हैं, जितनी करनियां हैं, जितने उपाय हैं अन्य इसके अलावा, उन सबको पकड़े रहना। नहीं तजनो, उन सबको करते रहना नहीं, छोड़ो। उनसे कुछ आनी जानी नहीं। जे खल तुच्छ कर्म न अवगाहे, ताही में सद्य फल को चावे। कह रहे तू फल क्या चाहता है? सुख क्या चाहता है? हमेशा बना रहने वाला सुख चाहता है या थोड़ी देर रहे ऐसा सुख चाहिए? सदा रहने वाला। तो परदेसी की प्रीत जामे क्या सुख पासी। परदेसी से प्रीत करेगा तो क्या सुख मिलेगा? थोड़ी देर 3-4 दिन मिल जाएगा, इसके बाद तो परदेसी तो अपने देश चला जाएगा, फिर उससे कैसे सुख पाओगे? जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष से उस रहने वाले राम की शरण लो जो कभी जाता ही नहीं, जो कभी मरता ही नहीं। मरने वाले की शरण मत लेना। आप देख लो कौन कौन मरता है और हम किस किस की शरण में। जिसकी शरण ली वो खुद ही मर जाए तो आपको कैसे बचाएगा? तो मरने वाले की शरण लेनी है, रहने वाले की रहनी। सुख का सागर राम, दुख का भंजन हार
राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो जे खल तुच्छ कर्म न अवगाहे, ताही में सद्य फल को चाहे। तुम तुच्छ कर्म करके, छोटी सी करनी करके, छोटे सी क्रिया करके चाहते हो कि हमें हमेशा के लिए सुखी हो जाए। तो महाराज कह रहे तुच्छ कर्म का फल तो तुच्छ ही मिलेगा, क्षणिक कर्म का फल तो क्षणिक ही मिलेगा। कैसे हमेशा का मिल जाए? It's 8:45. जितना करते हैं उतना मिलता है, अधिक कहां से मिलेगा? हमें तो ऐसा राजयोग बता दो जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़े, जो करनी में नहीं है, क्रिया में नहीं है, उपाय में नहीं है, और मिल जाए हमेशा के। और कुछ लगे भी नहीं, कुछ लगे भी नहीं। कहे सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई साधन। साधन नहीं चाहिए कुछ, ध्यान भी नहीं करना। ध्यान में भी नहीं लगता उसका। ध्यान में भी आप कुछ देखोगे, ध्यान किया सो निजरे आवे, सो सब माया चैन बतावे। माया ही दिखेगी ध्यान करने से भी। साधन कुछ भी करोगे, साधन किया सीधा ही जागे, करामात फल पा। साधन का क्या लाभ है कि साधन के सिद्ध होने पर उसमें जो सिद्धि होती है ना, वो जाग जाती है। कोई भी साधन करोगे तो अनेक प्रकार के साधन है, जिसमें किसी में अणिमा जगती है, किसी में महिमा जगती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, ईशित्व, वशित्व, ऐसी सिद्धियां जग जाती है। और सिद्धियां जगने के बाद फेमस हो जाते हैं, लाखों की भीड़ आने लगती है। एक सिद्धि भी हो, इसमें से 8 नहीं, एक भी हो तो भी लाखों की भीड़ आ जाएगी, क्योंकि सबको चमत्कार चाहिए। तो साधन किया सीधा ही जागे, करामात फल पावे। उसकी करामात जाग जाती है और उसका फल आने लगता है, फल उगने लगता है, फल लगने लगता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है, माया बरसती है और माया में उलझ जाते हैं। तो कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बड़ी नाई। सदगुरु के निर्भय अणभय के शब्दों की महिमा है, कहने में नहीं आती। साधन ध्यान बिना साधन किए, बिना ध्यान लगाए, बिना सुन सिमरन, बिना सिमरन किए लिया अमरगर जाए, सीधे अमरगर पहुंचा देते। बोलो, ऐसा सदगुरु का ज्ञान है, डायरेक्ट, तत्क्षण, देर नहीं, तुरंत ही, बिना कुछ कष्ट दिए, बिना कुछ तकलीफ दिए। और बाकी तुच्छ कर्म करके आप पाना चाहते हो सद्य सुख, तो तुच्छ कर्म में सद्य सुख नहीं मिलेगा, क्षणिक सुख ही मिलेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञान राम 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 राम।